पार्ट 3 के एंड में हमने देखा था यांगसा और डोंग एक मार्क्समैन को पकड़ लेते हैं। उधर सोली उसकी मॉम को कहती है कि इतना सब होने के बाद भी क्या वो मार्क्समैन को पकड़ना चाहेंगी। तभी वो कहती है कि अभी का कार्ड उसका अच्छा निकला था तो उसे कुछ नहीं होगा। तभी वो मार्क्समैन के पकड़े जाने की आवाज सुनती है और उसके पास जाती है। सभी लोग मार्क्समैन को घिरे हुए थे। होस्ट उस मार्क्समैन को मारना चाहता था लेकिन यांगसा उसे रोक लेता है। उसके बाद सब उसे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो कहता है कि उसने ये सब नहीं किया, वो मैं नहीं हूँ, है ना। उसका मार्क्स निकल नहीं जाती है तभी सोली उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि ये वो नहीं है। सभी उसे पूछते हैं कि उसे कैसे पता कि ये वो नहीं है। तभी वो कहती है कि उसने जैसा कह दिया वैसा ही है। ये बात सुनकर दोहा उसकी तरफ देखता है और उसे 5 साल पुरानी बात याद आता है। उस टाइम पर दोनों एक बस में मिले थे। उसके बाद हैना सोली से कहती है कि उसे कैसे पता कि वो गुनहगार नहीं है, उसके पास क्या सबूत है। तभी सोली की मुंह वाली माँ आती है और कहती है कि उसने पेपर स्प्रे की जगह गलती से परफ्यूम स्प्रे कर दिया था और इस पर से वो स्मेल नहीं आ रही है। तो अभी डोंग कहता है कि वो असली गुनहगार को पकड़ने के लिए परफ्यूम का खुशबू सूंघकर पता कर सकता है। डोंग और यांगसा वहाँ पर सभी का स्मेल सूंघने लगता है। स्मेल सूंघते सूंघते डोंग को असली गुनहगार का पता चल जाता है। तभी दोनों उसे मिलकर पकड़ते हैं और सभी मिलकर उसे मारने लगते हैं। सोली दोहा को कहती है कि आप सब ठीक है तो जा सकता है। दोहा उसे पूछता है कि उसने उसकी क्यों मदद की, कहीं वो उसे जानती तो नहीं है। सोली कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर रही थी, तुम गुनहगार नहीं थे इसलिए मैंने ऐसा कहा, और अगर वो उसे जानती भी होगी तो मार्क्स के साथ कैसे पहचान सकती है। उसके बाद दोहा अपना हाथ मार्क्स पे रखता है और चला जाता है और उसके दोस्त के घर में आता है। सोली भी वहाँ पर आती है, उसका घर उसके बगल में ही था। सोली रूम आके दोहा के बारे में सोचती है और कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था लेकिन उसमें कुछ अलग बात थी। वो उसका मार्क्स नहीं उतार रहा था, शायद उसके चेहरे पर कोई बड़ा सा दाग होगा। उधर दोहा अपना फोन साइड में रखता है। तभी वो देखता है उसका रूम का बल्ब फ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो अपना फोन का लाइट ऑन करता है और रूम में स्विच ढूंढने लगता है। तभी वो दीवार में कुछ देखता है और उसे देखकर गिर जाता है। साइड में सोली ये आवाज सुनती है और उसके बालकनी में आती है। आके वो सोचती है कि अजब बात है, इस रूम में तो कोई नहीं रहता है, फिर ये आवाज कैसे आ रहा है। उधर दोहा अंधेरे में किसी तरह से सोफे पर आता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो नींद से उठता है तभी वो बिना मास्क पहने बालकनी में जाकर देखता है वहाँ के लोग सुबह से खुशी से जी रहे हैं। उसके बाद सिनकट होता है और हम देखते हैं कि सोली उस आंटी के साथ लैंड देखने जाती है। वो जगह काफी ऊंचाई पर होता है तो उन्हें काफी चढ़ाई करना पड़ता है। सोली उधर रास्ते पर लैंड बेचने वाला ब्रोकर से पूछती है क्या वो यहीं पर बात कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि साइन करने से पहले लैंड को अच्छे से देख लो वरना धोखाधड़ी में फंस सकते हो। तभी वहाँ पर एक हिरन आती है। हिरन को देखकर वो आंटी उसे खाना देने जाती है। तभी सोली उसे कहती है कि ये कोई हिरन नहीं है, ये तो बारहसिंगा है। उसके बाद सोली ब्रोकर से पूछती है कि क्या वो हरित पट्टी पर आए हैं। वो ब्रोकर उसे नहीं कहता है और कहता है कि ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है और ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है। जिन्हें पता था वो पहले ही यहाँ पर जगह खरीद लिया है, अगर वो एडवांस नहीं देंगी तो उसके हाथ से ये जमीन चला जाएगा। वो बारहसिंगा उसे बार बार डराने लगता है। तभी वो फोन आने का बहाना करके थोड़ी दूर चला जाता है। सोली उस आंटी को बताती है कि ये सब झूठ बोल रहा है। तभी वो आंटी उसे कहती है उसका पैर दर्द कर रहा है, चलो यहाँ से। वो ब्रोकर उसे दिखाने रखने के लिए कोशिश करता है। तभी वो बारहसिंगा उस पर हमला कर देता है। उसके बाद वो दोनों कार के पास आते हैं और वो आंटी सोली को उसके पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोली उस पैसों से सोना खरीदती है और अपने बैंक के लॉकर में रख देती है और कहती है कि ये तब तक रख रही है जब तक उसके पास खुद के बिल्डिंग खरीदने के पैसे ना हो जाए। उसके बाद वो घर आती है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है कि उसका कार्ड का बिल 8 लाख हो गया है। उसके बाद सिनकट होता है और सोली की मॉम एक रेस्टोरेंट में एक डॉक्टर के साथ मैगी डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोली आती है और उसे जूस पीने से रोकती है और पास के चेयर में बैठ जाती है। तभी डॉक्टर पूछता है कि ये कौन है, क्या उनकी बेटी है। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या उसकी मॉम लगती है, ये तो मेरी बहन या भतीजी जैसी लगती है। सोली उस डॉक्टर को धमकाती है और कहती है कि होश में आए, ये कोई डॉक्टर नहीं है। तभी उसकी मॉम कहती है कि ये डॉक्टर ही है, इसे तो फालतू बात करने की आदत है। तभी सोली उस डॉक्टर को वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सोली उसकी मॉम को उसका क्रेडिट कार्ड का बिल दिखाती है और कहती है कि वो उतना खर्चा क्यों कर रही है। तभी वो कहती है कि उसी ने तो उसका कार्ड अपना खर्चा निकालने के लिए दिया था। तभी सोली कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसों को पानी की तरह बहाए और उससे उसने वादा किया था कि वो ऐसा काम दोबारा नहीं करेगी, इसीलिए वो अब उन पर भरोसा नहीं कर सकती है। तभी उसकी माँ उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस काम के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, एक्टिंग सीखना पड़ता है, झूठे पेपर्स बनाने पड़ते हैं, इसमें खर्चा हो जाता है और क्या उसे याद है उसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा है। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसके बाद वेटर सोली को ऑर्डर किया हुआ खाना लाकर देता है। उसके बाद सिनकट होता है और
सोली अपनी बिल्डिंग के पार्किंग में आती है। वहाँ वो अपने पोस्ट बॉक्स में देखती है कि उसके पापा ने उसके लिए कुछ फोटोज भेजे थे। वो उन सभी फोटोज को देखकर कहती है कि वो उसके लिए तो एक सेल्फी भेज ही सकते थे। उसके बाद सीन कट होता है और दुखचंद दोहा से बात कर रहे होते हैं कि वो उसके वहाँ आखिर घर चला है गया, लेकिन जाने से पहले उसे बताना तो चाहिए था। वो वहाँ की साफ सफाई कर देता, सामान भी भिजवा देता। तभी उसके पीछे से सावन आ जाती है और वो उसे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है, क्या उसके कॉल में दोहा है। तभी दुखचंद अपना फोन उसे ले लेता है और कहता है कि कॉल कट हो चुका है। उसके बाद सावन उसे कहती है कि आखिर क्यों दोहा उसका फोन नहीं उठा रहा है। कुछ दिन पहले वो इंजेक्टिव मीटिंग में था। दुखचंद उसे कहता है कि वहाँ पर हर कोई सावन की तारीफ कर रहा था, वो उनसे मिलना चाहता था। तभी सावन कहती है कि वो क्या चाहते हैं कि वो उन अमीर लड़कों के साथ रहेगी। दुखचंद उसे कहता है कि जो उसको पसंद करे उसके साथ रहे। तभी वो कहती है दोहा उसे पसंद करता है लेकिन कहता नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सिनकट होता है और हम देखते हैं कि दोहा एक म्यूजिक क्लब में पियानो बजा रहा होता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आप अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।